नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और प्रदेश दिन भर में आपका स्वागत है। प्रदेश दिन भर में आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है सियासी गलियारों में इस समय कहीं ना कहीं ये बात उठ रही है कि कमलनाथ और जीतू पटवारी के बीच में दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं। इस पर होगी चर्चा, लेकिन उसके पहले प्रदेश की दिन भर की सुर्खियां। प्रदेश की दिन भर की सुर्खियों में पहले सबसे बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री कर दिया गया है। ये फिल्म की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और कहा था कि हकीकत से रूबरू होने के लिए इस फिल्म को जरूर देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक कदम आगे बढ़े हैं और मध्य प्रदेश के दर्शकों को ये फिल्म टैक्स फ्री देखने को मिलेगी। इससे फिल्म निर्माता से साथ साथ दर्शकों को फायदा होगा और इस फिल्म को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा है कि वो अपने साथियों, विधायकों, सांसदों के साथ इस फिल्म को देखेंगे। क्या कहा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस फिल्म के संदर्भ में, आपको सुनवाते हैं। द साबरमती एक तरह से बहुत अच्छी पिक्चर बनी है। मैं स्वयं भी देखने जा रहा हूँ, अपने मंत्री, विधायक, सांसदों को भी देखने पहुंचा रहे हैं और आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हम उसको टैक्स फ्री भी करने जा रहे हैं ताकि इसको देखने के लिए अधिकांश लोग देख सके। और ये बात भी सही कि अतीत के काल में वो ऐसा काला अध्याय है जिसमें सच्चाई दूध का दूध, पानी की पानी की तरह इस पिक्चर को देखने से समझ में आती है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ऐसे वोटों की राजनीति के कारण से इतना गंदा खेलना ये बहुत खराब बात थी। और मैं मान के चलता हूँ कि उस समय प्रधानमंत्री जी जो तत्कालीन समय मुख्यमंत्री करके थे, उन्होंने बहुत अच्छे से कुशलता के साथ पूरी घटना में गुजरात की इज्जत बचाई, देश की इज्जत बचाई। ऐसे में उस सत्य को आने में आज तो दूध का दूध, पानी का पानी करना ही चाहिए। चलिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ही एक और महत्वपूर्ण शिरकत और घोषणा के साथ साथ बात कर लें कि आज उनके कार्यक्रम क्या रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री आज दिल्ली और अहमदाबाद के दौरे पे रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में शिरकत करेंगे, उसके बाद अहमदाबाद जाएंगे। इसी बीच मुख्यमंत्री लगातार निवेश को लेकर भी जो है कहीं ना कहीं कोशिशें कर रहे हैं और उनकी जो विदेश यात्रा है उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम अपने प्रदेश को जब आगे बढ़ाने के लिए निकले तो हमने संभाग पर रीजनल कॉन्क्लेव करने का, अर्थात संभाग स्तर पर औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग उद्योगपतियों को बुलाकर निमंत्रण भी दिया। अपने प्रदेश के अंदर भी, संभाग के अंदर भी और देश के अंदर भी। और मैं स्वयं अपने देश के बाकी राज्यों में भी गया, तमिलनाडु, कर्नाटक, बंगाल, ऐसे कई राज्यों से निवेशकों को बुलाया और बड़ी संख्या में हमारी सभी संभागीय कॉन्क्लेव अच्छे से संपन्न हुई। जब हमारे इस भोपाल के अंदर वैश्विक स्तर की इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली, तो स्वाभाविक रूप से हमारा फर्ज बनेगा कि हम अपने वैश्विक है तो विदेश से भी निमंत्रण देना पड़ेगा, उनको बुलाना भी पड़ेगा। तो बड़े पैमाने पर निवेशकों के लिए हम जर्मनी और इंग्लैंड का दौरा कर रहे हैं और उसके बाद में बाकी और भी अन्य देशों में भी जाने की योजना बनी है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से भारत का सबसे सशक्त राज्य बने, इसलिए स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए इसी प्रकार के आयोजन करने की जरूरत है और इस प्रकार से जाने की जरूरत है। मध्य प्रदेश के वित्त विभाग ने सभी विभागों को एक पत्र लिख दिया है। 2.5 लाख नौकरियां 5 साल में दिए जाने का कैलेंडर तय हो रहा है और ये बेहद बड़ी खुशखबरी है मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए। दरअसल अगर मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में इसको शामिल किया गया था, लेकिन अमल में लाया जाना शुरू हो गया बाकायदा शासकीय पत्र के माध्यम से, जो वित्त विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के सभी शासकीय विभागों को लिखा गया है। और हम आपको बता दें कि इसकी शुरुआत स्वास्थ्य विभाग से होने जा रही है और शिक्षा विभाग से होने जा रही है, जहां पर बम्पर नौकरियों के विज्ञापन आपको अगले 1 हफ्ते के भीतर दिखने लगेंगे। हमारे संकल्प पत्र में सरकार बनने के साथ हमने घोषणा की थी कि बड़े पैमाने पर हम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। इसलिए लगभग 1 लाख से ऊपर की सरकारी नौकरियों के तो हमने अपनी तैयारी करके इनके विज्ञापन भी जारी कर रहे हैं और अलग अलग प्रकार से प्रोसेस चालू कर दी है। कुछ पीएससी से माध्यम से भरेंगे, कुछ कर्मचारी शेयर मंडल के माध्यम से भरने वाले हैं। ये सभी खाली पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। और दूसरा, निजी क्षेत्र के लगभग 2.5 लाख से ऊपर पदों के ऊपर भी हमारे जो निवेशकों से प्रस्ताव आए हैं, ऐसे भी रोजगार के अवसर हम देने वाले हैं। खासकर युवाओं की दृष्टि से आईटी सेक्टर से लगा करके तकनीकी रूप से दक्षता वाले सारे कोर्स भी हम चला रहे हैं ताकि हमारा अपनी यहाँ की बौद्धिक क्षमता वाला व्यक्ति कोई बाहर जाकर रोजगार की तलाश में भटके नहीं या वहाँ जाकर अटके नहीं। हम सबको अपने मध्य में समायोजित करना चाहते हैं।
हम अपने इस कार्यक्रम में लगातार एक ऐसे वायरल वीडियो की चर्चा करते हैं जो रियल भी होता है और खबर भी होता है, और ऐसा ही वायरल वीडियो टीकमगढ़ से जो है वायरल हुआ है, जहां पर महिलाओं ने एक स्थानीय टीआई के साथ में, जो थाने की थी, उनके साथ में हाथापाई किया। हालांकि इसके बाद में पुलिस ने जमकर जांच शुरू कर दी है। अनुमोहा गुप्ता जो टीआई हैं, उनके साथ में यह हाथापाई हुई जब वो जाम खुलवाने पहुंची, जहां कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इस बात को लेके एक एक्सीडेंट में हुई मौत के बाद नाराजगी थी, लेकिन जैसे ही टीआई ने लोगों की सुविधा को ध्यान में रखने के लिए वहां पर कोशिश की जाम खुलवाने की, तो महिलाओं ने उनके साथ सिर्फ धक्का मुक्की नहीं की बल्कि हाथापाई भी कर दी। अब पुलिस धरपकड़ करने के लिए निकल चुकी है। आते हैं प्रदेश दिन भर के मुख्य मुद्दे पर, यानी कि आज की सियासी चर्चा पे। सियासी चर्चा जोरों पे है कि जीतू पटवारी और कमलनाथ के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। कमलनाथ का जन्मदिन था, कमलनाथ के बर्थडे पे कमलनाथ भोपाल में मौजूद थे। भोपाल में एक तरह से उनका शक्ति प्रदर्शन हुआ। शक्ति प्रदर्शन के लिहाज से देखा जाए तो वो हुआ ही, लेकिन जीतू पटवारी उनको जन्मदिन की मुबारकबाद देने नहीं पहुंचे, बल्कि वो भी भोपाल में मौजूद थे। इस सियासी चर्चा ने कहीं ना कहीं इस बात के बाद हवा पकड़ ली, और ये चर्चा आगे तब बढ़ गई जब ये बात सामने आई कि जीतू पटवारी जो लोग कमलनाथ के बंगले पर पहुंचे थे उनकी लिस्ट निकलवा रहे हैं। हालांकि ये बात कांग्रेसी नहीं कह रहा, कोई आमजन नहीं कह रहा, इसको कहा है भारतीय जनता पार्टी ने। जो नरेंद्र सलूजा कभी कमलनाथ के करीबी होते थे, वो अपना एक ट्वीट करते हैं खबर अंदर खाने से, उसमें इस बात का जिक्र करते नजर आए। लेकिन तो भी सवाल उठते हैं, क्योंकि जिस अंदाज में जीतू पटवारी ने बधाई दी कमलनाथ को, और कमलनाथ जिस अंदाज में आए, और जीतू पटवारी का जन्मदिन की बधाई देने उनके पास ना पहुंचना, तमाम चीजों ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं, और कांग्रेस के लिए कितना अच्छा है, ये सवाल इसलिए भी उठता है कि कमलनाथ स्टार प्रचारक होने के बाद भी विजयपुर और बुधनी उपचुनाव में प्रचार के लिए नहीं पहुंचे थे। देखने वाली बात ये होगी ये दूरियां क्या रंग लाती हैं, क्योंकि नजदीकियां तो रंग लाती हैं, पर कभी कभी दूरियां भी रंग बिखेर ही देती है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।